अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से लेके क्वेश्चन नंबर 62 तक। और ये अगेन, हाँ, 59 और 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 में कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस टू की पावर 2/3 के। एक्स माइनस टू की पावर 2/3। सो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस टू की पावर 2/3। पहला उसका क्वेश्चन ये है कि क्या एफ डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल है भाई, डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो एफ डेरिवेटिव आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 2/3 में से -1 करोगे तो 2 - 1/3 आ जाएगी। ये बन जाएगा 2/3 एक्स माइनस टू की पावर, ऊपर -1/3 है, नीचे आके +1/3 हो जाएगी। तो अगर आप 2 लगाओगे एक्स की जगह पे तो 2 में से 2 बाकी 0, और डिनोमिनेटर में 0 आए तो अनडिफाइन हो जाता है। सो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डेरिवेटिव ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। जब डेरिवेटिव 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि 2 जो है ना आपका, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट भी मिल गया। ओके, अब आगे चल के हम एक बात देखते हैं कि वो कहता है कि सेकंड पार्ट में कि प्रूव करो कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 पे ही मिलती है आपको। लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा या मिनिमा। अच्छा, एक बात नोट करें कि x माइनस टू का स्केयर है, उसके बाद 1/3 पावर लेनी है ना, पहले तो स्केयर लेना है। और स्केयर हमेशा क्या करता है, या तो आंसर 0 से बड़ा देता है या ज़्यादा से ज़्यादा 0 दे सकता है। 0 कब बना है, जब आप x की जगह पे 2 लगाओगे। 2 में से 2 0। अगर आप 2 से बड़ा नंबर लगाओगे, कोई 3 4 5, या 2 से छोटा नंबर लगाओगे जैसे -1 -2 -3, तो चाहे नेगेटिव नंबर भी लगाओगे तो ये स्केयर उनको भी पॉजिटिव कर देगा। सो इसका जो फाइनल आंसर है ना, फंक्शन का वैल्यू पुट करने के बाद, वो 0 या 0 से बड़ा आना है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि एफ चूंकि 0 से बड़ा आना है, कुछ भी एक्स की वैल्यू रखें फॉर ऑल एक्स, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो आपके पास क्या है, 0। उसके बाद बाकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी है। सो मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम वैल्यू वो क्या है, वो 0 है। और वो किस पे आ रही है ये भी आपको पता है, वो आ रही है 2 पे, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है 2, 2 में से 2। सो हम कहेंगे लोकल मिनिमम जो है ना, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 2 पे, और वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू इज 0। अच्छा, बाकी बात करें तो अब चूंकि क्रिटिकल पॉइंट ही एक है, मैं डेरिवेटिव को अगर 0 करूं, तो 0 डेरिवेटिव को अगर करता हूं 2/3 एक्स माइनस टू की पावर 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 2, कोई क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिलता। सो मेरे पास 2 के अलावा और कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सो एक ही मेरे पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो है आपकी लोकल मिनिमम। अच्छा, वो ग्लोबल क्यों नहीं है? ग्लोबल वो इसलिए नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल भी है क्योंकि हमारे पास वही एक वैल्यू है ना ग्राफ, उसके बाद तो ग्राफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 वैल्यू सबसे छोटी है, उसके बाद तो ग्राफ बड़ा ही होता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। तो वो जो लोकल मैंने इधर बात की है ना, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ये आपका ग्लोबल भी यही होगा, सबसे छोटी वैल्यू भी यही होगी ग्राफ में। लेकिन आपको आपका ग्राफ उसके बाद फंक्शन की वैल्यू उसके बाद 0 के बराबर, उसके बाद बढ़ती जाएगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। सो अगर आप x को बड़ा करते जाओगे ना, x अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो आपका फंक्शन जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ ही जाना है स्केयर की वजह से। तो आपके पास अ, जो है ना ग्लोबल वैल्यूज तो एग्जिस्ट करनी नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। और शुरू ही उसने 0 से होना है ग्राफ ने, और इससे छोटी वैल्यू तो 0 से तो आनी नहीं है, जो 2 पे आ रही है, तो वो हमें मिल रही है। सो ग्लोबल या लोकल मिनिमम मिल रहा है,
ग्लोबल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम मुझे कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे पास और कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है कि मैं जिसके ऊपर डिस्कस कर सकूं मैक्सिमा या मिनिमा को। तो यही मेरा सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में कहता है कि दस द रिजल्ट इन पार्ट बी, कहता है पार्ट बी में जो रिजल्ट मिला है कहता है ये कंट्राडिक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से। एक्सट्रीम वैल्यू ये थ्योरम ये कहता था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वो गारंटी देता था मैक्सिमा और मिनिमा की। भाई इसमें तो क्लोज इंटरवल ही नहीं है ग्राफ, तो आपके पास तो जो आप एक तो एक्स की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है। वो मेरे पास रिजल्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए मुझे अगर वो नहीं मिल रही ना एक्सट्रीम वैल्यू, सिर्फ सिर्फ मेरे मुझे सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम नहीं मिल रही, तो वो मेरे पास सही है। ठीक है, क्योंकि उसमें भला क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में, अगर नहीं भी ना मिलती है आपको वैल्यू उस केस में क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसे इसमें सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 2, जो जिस पर डेरिवेटिव 1 डिफाइन है, तो उसमें एंड पॉइंट्स तो होते हैं ना, जैसे -2 से लेकर 2 तक इंटरवल है, तो -2 और 2 पे भी तो चेक करना होता है उसमें, तो उन पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाती है, तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ज़रूर मिलती हैं। इसमें जो एंड पॉइंट्स है ही नहीं है, तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्वेश्चन है ही नहीं। ओके, उसके बाद डी पार्ट में कहता है सेम काम 2 को ए से रिप्लेस करके करो, तो भाई सेम ही होना सारा। उसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट निकला, डेरिवेटिव 2 पे एग्जिस्ट नहीं था कर रहा, इसमें ए पे एग्जिस्ट नहीं करना, इसकी मिनिमम वैल्यू ए पे आनी है और वो ज़ीरो ही आनी है। उसके बाद इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन स्केयर की वजह से बाकी फंक्शन की जो भी आप एक्स की जगह पुट करोगे आंसर ज़ीरो से बड़ा ही आना है, तो सबसे छोटा आंसर जो है ना वो एक्स इक्वल टू ए पे आएगा और वो ज़ीरो होगा। तो ये मेरा डी वाले पार्ट का भी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -9x का मॉडुलस। पहला उसका क्वेश्चन ये है कि क्या डेरिवेटिव ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखें अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लूँ ना, तो मैं इसका आंसर इस तरह से दे सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो बाकी बचेगा एक्स स्केयर -9, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 और एक्स -3, और मॉडुलस आपको पता है सबके साथ लहदा लिखा जा सकता है, तो कॉमन एक्स लिया है वो भी, एक्स प्लस 3 भी और एक्स -3 भी। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ज़ीरो पे फाइंड करने की कोशिश करूं, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अगर ज़ीरो पर डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ी थी डेरिवेटिव के, और नीचे एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स अप्रोचिंग्स टू ज़ीरो पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये कहलाएगा इसका राइट डेरिवेटिव अगर ज़ीरो पॉजिटिव लेते हैं तो। अच्छा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स मॉडुलस एक्स प्लस 3 एक्स -3। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो सारे को ज़ीरो कर देगा, वो ज़ीरो ही आ जाना, नीचे आ गया एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू ज़ीरो पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप ज़ीरो से बड़ा नंबर पुट करेंगे ना इसमें, तो मॉडुलस में अगर ज़ीरो पॉजिटिव दिया जाए तो मॉडुलस प्लस साइन के साथ ओपन होता है, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा। इसमें अगर ज़ीरो से बड़ा नंबर दोगे ना 0.1, तो +3 करोगे तो ये भी प्लस के साथ ही ओपन होगा। और इसमें अगर आप ज़ीरो से बड़ा नंबर दोगे ना, जैसे 0.1, तो 0.1 में से -3 करोगे तो ये नेगेटिव आंसर इसमें आएगा, तो ये वाला मॉडुलस माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये माइनस में शुरू में लगा देता हूँ, और नीचे आ गया आपके पास x। ये x इस x से कट जाएगा, और अगर आप ज़ीरो लिमिट पुट कर देते हैं तो इसका आंसर 3 आ जाना है, और इसका आंसर -3 आ जाना है, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 339 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके राइट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब सेम काम अगर मैं लेफ़्ट डेरिवेटिव के लिए करूं, मैं ज़ीरो एक्स अप्रोच करूं ज़ीरो नेगेटिव को, ठीक है, इधर भी कर देते हैं ज़ीरो नेगेटिव, डेफिनेशन वही रहनी है, सिर्फ ज़ीरो नेगेटिव आ जाता है, और ये लेफ़्ट की बजाय आपका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, सॉरी राइट की बजाय लेफ़्ट डेरिवेटिव आ जाता है।
अब इसको ओपन करके देखते हैं। अगर आप 0 से छोटा नंबर दोगे ना इसमें, सही है, तो 0 से छोटा नंबर होगा -0 तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। इसमें 0 से छोटा नंबर दोगे ना, जैसे -0.1, तो +3 करोगे उसमें से, तो 3 में से ये माइनस करें तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये तो प्लस के साथ ही होगा। और इसमें देंगे ना -0.1, और -0.1 -3, तो वो माइनस, तो ये माइनस के साथ ही होगा, तो इधर से भी माइनस बाहर आएगा। ये भी नेगेटिव आंसर दे रहा है, ये भी नेगेटिव आंसर दे रहा है इस पर, तो इधर से भी नेगेटिव आएगा, एक इधर से भी आया था तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब लिमिट अप्लाई करोगे ना आप 0, तो आपके पास आंसर जो है ना, वो इधर भी एक्स एक्स से कट जाएगा फिर से, तो 0 +3 0, तो आंसर आएगा -3, सॉरी -9। तो एक दफ़ा आंसर +9 आ रहा है जब 0 पॉजिटिव कर रहे हैं, 0 नेगेटिव कर रहे हैं तो आंसर -9 आ रहा है, तो एफ डेरिवेटिव जो है ना वो 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट, सेम आंसर नहीं दे रहा इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है 0 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है क्या 3 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फिर -3 पे भी बताना है। तो भाई सेम ही डेफिनेशन है, f(x) -3 पे बताना है ना अब, तो अब f(3) आ जाएगा f(0) की जगह पे, बस x -3 आ जाएगा नीचे भी, और x अप्रोच करेगा 3 पॉजिटिव को, और ये कहलाएगा आपका राइट डेरिवेटिव। ऊपर वही है x+3 x -3, f(3) इसमें अगर आपने फंक्शन ये है ना x मॉडुलस x+3 x -3, अगर आप इसमें 3 पुट करोगे ना f(3) निकालने के लिए, तो 3 में से 3 0, वो सारे को 0 कर देगा, सो f(3) का आंसर 0 आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा, ओवर x -3, x अप्रोचिंग्स टू 3 पॉजिटिव। अच्छा देखो, इसमें अगर 3 से बड़ा नंबर पुट करोगे ना तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, 3 से बड़ा नंबर ये प्लस के साथ ही ओपन हो जाना है। ये 3 से बड़ा नंबर 3.1, तो ये प्लस के साथ ही ओपन होगा। और 3 पॉजिटिव 3.1 इसमें पुट करोगे ना जब, और 3.1 में से -3 करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आना है, तो ये भी प्लस के साथ ही ओपन होगा, तो ये कट गया। ये मॉडुलस में ऐसा होता है बस। तो 3 पुट करोगे तो आंसर 3 + 3 6 आ जाएगा, 6 3 18 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सेम काम -3 के लिए भी करते हैं, x अप्रोचिंग्स टू 3 नेगेटिव। अच्छा 3 नेगेटिव के लिए करोगे ना जब, तो ये 3 नेगेटिव 2.9 होगा, 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो ये तो 2.9 स्टिल पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे ही होगा। इधर भी 2.9 करोगे तो 2.9 + 3, ये स्टिल पॉजिटिव ही रहेगा, 2.9 में +3 करें, और 2.9 - 3 ये नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा लास्ट वाला, x -3 से कट जाएगा। लिमिट आपने 3 ही पुट करनी है, तो अब की बार आंसर आएगा -18। 3 पॉजिटिव में आंसर +18 आया, 3 नेगेटिव में -18 आया, तो 3 पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो 3 भी आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसमें। उसके बाद थर्ड -3 आपने खुद चेक करना है, वो भी ऐसा ही होगा, और एंड पे आपने सारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बता देनी है क्या क्या। सारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बता सकते हैं, x³ -9x ईजिली बता सकते हैं, f(x) बराबर है x³, ठीक है। तो पहले सबसे 0 पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो 0 आ जानी है। 3 भी क्रिटिकल पॉइंट था क्योंकि उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 3 पे अगर बताएंगे तो 27 - 18, 27 में से 18 बाकी 9 आ जानी है। और अगर -3 पे बताने की कोशिश करेंगे तो -3 का क्यूब -27 और +27, उस पे आंसर भी 0 आ जाना है, ठीक है। इधर भी 0 ही आना है, 3 पुट करने से भी 3 का क्यूब 27, और -9 × 3 वो भी 27 ही आना है, तो 0 ही आनी है इधर भी। और -3 का क्यूब -27, तो ये +27, तो फिर भी 0 ही आनी है। तीनों दफ़ा आंसर देखें सेम ही आया 0, ठीक है। 3 पे भी, -3 पे भी, और 0 पे भी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो आपकी 0 है। एक और बात नोट करो कि मॉडुलस जो होता है ना ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो इसका आंसर 0 या 0 से बड़ा आना है, ठीक है।
इसका आंसर मॉडुलस कभी नेगेटिव में आंसर नहीं देता। तो जब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा आना है तो कोई जैसे जैसे बड़े एक्स पुट करते जाओगे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि एफ ने इन्फिनिटी की तरफ जाना है जब आप एक्स को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 पुट करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो यही कह रहा है कि एक्स बहुत बड़ा नंबर पुट करोगे तो एफ, इसका मतलब है ग्लोबल मैक्सिमम तो कोई नहीं आना। तो एक ही आंसर है ज़ीरो। तो क्योंकि ज़ीरो सबसे छोटा आंसर है, उसके बाद आंसर बढ़ते जा रहे हैं, ज़ीरो से बड़े आ रहे हैं एफ़ के आंसर 1 2, तो ये आपका लोकल और ग्लोबल मिनिमम होगा। उसके बाद बाकी आंसर सारे बड़े आने हैं। तो ग्लोबल मैक्सिमम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना आपका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यही मेरा इसका आंसर है बस। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो आप बेशक बना भी लें इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो फ़िलहाल तो मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा, मैं आपको वैसे इधर बना के दिखा देता हूँ। क्या था, एक्स क्यूब -9x। बिल्कुल। तो ये देखें आपका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बन रहा है। तो इधर भी आप -3 3 और 0 तीनों पे वैल्यू जो है ना वो आपकी मिनिमम आ रही है। अच्छा, ये भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अच्छा, इनकी तो हमने बात ही नहीं की, तो इनकी बात भी करते हैं। मुझे लगा कि ये नहीं, सो डेरिवेटिव भी लेते हैं ना फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² -9। सही है, 3x² -9। अगर आप डेरिवेटिव को ज़ीरो करोगे तो 3x² -9 = 0। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, सो ये भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे आपके 3 और -3 भी। तो ये देखें, अच्छा ये कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, जिस पे फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम भी बन रहा है। ठीक है, इनको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ये कौन से पॉइंट आ रहे हैं। 9 नहीं, ये गलत मैं लिख रहा हूँ ना, 3x² = 9 और इधर से 3x² = 9, 3 नीचे आकर डिवाइड होगा, x² = 9/3, 3 आ जाएगा। और स्केयर रूट लेंगे तो x = ±√3। ये दो और हैं। √3 अगर मैं इसमें पुट करूंगा ना और कैलकुलेटर से चेक करना कि इसका आंसर क्या आता है, तो वो कि पॉजिटिव आंसर आएगा। अरे मॉडुलस ने आंसर देना ही पॉजिटिव है। और इसी तरह -√3 भी आप रख के चेक करना। तो ये आपका जो है ना, ये √3 और -√3 पे आंसर है। और ये आपका, अब बात है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। होनी तो लोकल ही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो ग्राफ है ये इसने ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ देनी है। तो जब एक्स बहुत बड़ा रखें तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है और ज़ीरो से नीचे ये आता कोई नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता चल गई इनसे। ये जो डेरिवेटिव को ज़ीरो करके आपके पास पॉइंट्स निकले हैं ना, इन पे हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम होगा लोकल या लोकल मिनिमम होगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, अब देखिए एक बात तो क्लियर है कि इसके बाद ज़ीरो के बाद फंक्शन ने आगे वैल्यू बड़ी ही देनी है। तो इन पे होना, इन दोनों पे 3 पे और -3 के ऊपर होना तो फंक्शन ज़ीरो से बड़ा ही है। तो वो ज़ीरो से बड़ा होना है तो उस पे फंक्शन मैक्सिमम ही माना जाना है। तो इन पे लोकल मैक्सिमम ही होगा अगर मैं ग्राफ ना भी बनाऊं। और इनको x की वैल्यू को इधर पुट करके देख लें, √3 को भी और -√3 को भी,
तो वो आपको लोकल मैक्सिमम भी मिल जाएगा। दोनों दफ़ा सेम ही आंसर आना है, आप भी इसमें रख के देख लेना। तो ये आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एंड पे आप अगर ग्राफ भी बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाएं, बड़ी अच्छी बात है, आप ग्राफ से भी इसको चेक करें। तो हम इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिस करने वाले थे, ठीक है, हम सिर्फ अनडिफाइन वाला लेके डेरिवेटिव को ज़ीरो करना भूल गए थे। ओके, कुछ बच्चों के माइंड में शायद ये भी बात आए कि मैंने डेरिवेटिव जब लिया तो मैंने मॉडुलस क्यों नहीं लगाया इधर। भाई डेरिवेटिव को जब ज़ीरो ही कर देना है तो मॉडुलस जब एक तरफ ज़ीरो होगा तो मॉडुलस को ओपन करोगे तो वो प्लस माइनस ज़ीरो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मॉडुलस लगाना ज़रूरी नहीं है, जब डेरिवेटिव को ज़ीरो करना है आपने तो उधर से आप इजीली ये वाली दो वैल्यूज़ जो है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स, और तो 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास टोटल निकले हैं। सही है, उनमें से 3 जिस पे डेरिवेटिव अनडिफाइन है उन पे आपके फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है और वो लोकल मिनिमम है। और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही आनी है ज़ीरो से और वो इन पे आती है, तो वो जितनी भी आएगी वो आपके लोकल मैक्सिमम माने जाएंगे, ग्लोबल मैक्सिमम आपका एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो लोकल मिनिमम है ना, ये आपका ग्लोबल मिनिमम भी होगा क्योंकि ज़ीरो से छोटी वैल्यू तो और कोई आनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा आंसर हमें दे पा रहा है। तो ये आप ये इस शेप का ग्राफ ज़रूर बनाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि इसमें बताओ कि फंक्शन के पास, बल्कि शो करो कि ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम है ऑन इट्स नेचुरल डोमेन। सो पहला है एक्स की पावर 11 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5। अच्छा देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे ना एक्स की पावर 11 का, तो क्या आएगा 11 एक्स की पावर 10। ठीक है, डेरिवेटिव आएगा 11 एक्स की पावर 10 प्लस, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये टोटल डेरिवेटिव मैंने ले लिया, बड़ा सिंपल सा डेरिवेटिव है। देखिए 1 तो हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही है, ये भी स्क्वायर है, इसने भी ज़ीरो से बड़ा आंसर देना है, ये भी इवन पावर है, इसने भी ज़ीरो। तो फाइनल आंसर मेरे पास ग्रेटर देन इसका ज़ीरो आना है, इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं आ सकता। इक्वल टू ज़ीरो भाई तब आता है ना, ये फॉर एग्जांपल ज़ीरो दे भी दे, ये भी ज़ीरो आंसर दे दे, तो प्लस वन तो है ना, प्लस वन क्या करेगा, आंसर ज़ीरो से बड़ा कर देगा। सही है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास अगर मैं नेगेटिव नंबर दूं तो इसने नेगेटिव नंबर भी दूंगा तो इसने क्या कर देना है उसे पॉजिटिव, इसने भी पॉजिटिव, और प्लस वन ने जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा प्लस वन ने उसे ज़ीरो से बड़ा कर देना है। यानी कि आपका वाई डेरिवेटिव जो है ना, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो से बड़ा ही आंसर दे सकता है इस प्लस वन की वजह से और इन दोनों के इवन होने की वजह से। जब डेरिवेटिव जीरो ही नहीं हो सकता तो भाई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं हो सकते। क्रिटिकल पॉइंट होते ही तब है जब वाई डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो। सो नो क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये अनडिफाइन तो होना नहीं है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो कभी भी अनडिफाइन नहीं होती। तो अनडिफाइन जो डेरिवेटिव होना है, वाई डेरिवेटिव कभी अनडिफाइन भी नहीं हो सकता। सो उधर से भी कोई क्रिटिकल पॉइंट्स ना मिले, तो भाई जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं है तो ना मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ना मेरे पास फंक्शन की मिनिमम, ना लोकल ना ग्लोबल, कुछ भी नहीं होगा। सही है। So, आसान लफ्ज़ों में इसका अगर आप ग्राफ भी बनाओगे ना इस क्वेश्चन का, इसका डेरिवेटिव का नहीं, इसका, तो आपको कभी भी टर्न देखने को नहीं मिलेगा ग्राफ के अंदर। मैं आपको ग्राफ का बना के भी दिखाता हूँ। एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस एक्स है प्लस -5 -5। तो ये देखें, तो कोई टर्न आपको ग्राफ के अंदर नज़र नहीं आ रहा। ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से चल के आ रहा है और थोड़ा सा इधर से आके स्मूथली ऐसे होके ऊपर को फिर से निकल जाता है ज़ीरो पे। ये ना ज़ीरो पे आंसर -5 दे रहा है,
आपका फंक्शन जो है ये वो वाला पॉइंट है, तो ये ऐसे ऊपर को निकल जाता है। तो चूँकि टर्निंग पॉइंट ही कोई नहीं आता ग्राफ के अंदर, तो हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता ही नहीं है। सो हमारे पास लोकल या ग्लोबल एक्स वो वैल्यूज़ जो है ना, वो हमें मिलती कोई नहीं। और अगर मैं आपको इसका डेरिवेटिव का ग्राफ दिखाऊं, 10 11 शुरू में आ जाएगा ना, 11 x की पावर 10 प्लस इधर 2 आ जाएगा और 3 x स्केयर, और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव है, सही है। अब डेरिवेटिव देखें, वो हमेशा पॉजिटिव ही है, ऊपर ही रह रहा है एक्स एक्सिस से, इससे ऊपर ऊपर ही है। तो इसका डेरिवेटिव कभी टच ही नहीं, ग्राफ टच ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है कभी भी डेरिवेटिव जो है ना, वो आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना। ये कम से कम इसकी वैल्यू डेरिवेटिव की जो है वो 1 है, बाकी 1 से बड़ी है, कहीं से भी आप देख लें। तो जब डेरिवेटिव एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, तो इसका मतलब है वही तो पॉइंट्स होते हैं, जब डेरिवेटिव कट करे एक्स एक्सिस को और वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें मिलने कोई नहीं है। तो ये मेरा आंसर है, हमने शो कर दिया। सिंपल, आपने बस यही करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है और आपने प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव इसका 0 से बड़ा आ रहा है, बराबर आ ही नहीं सकता, और ना ही कभी अनडिफाइन हो सकता है। सो नो क्रिटिकल पॉइंट्स, सो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, बात खत्म। 62 में भी ऐसा ही है, 3x प्लस 10x। 3x प्लस 10x, भाई इसका भी अगर आप डेरिवेटिव ले लो ना, तो 3 प्लस सीकेंड स्केयर एक्स, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर होता है, ये तो पॉजिटिव ही है। अब सीकेंड स्केयर स्केयर फिर आ गया है, तो ये तो कभी नेगेटिव होना ही नहीं, तो डेरिवेटिव का आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आना है। क्योंकि अगर ये 0 हो भी जाए बिलफर्ज, तो 3 तो फिर भी है ना, तो ये इसने या तो आंसर 0 दे सकना है या 0 से बड़ा दे सकना है, स्केयर की वजह से नेगेटिव तो दे नहीं सकना। सो जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा ही है, तो इसका मतलब है नो क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव कभी 0 होना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अनडिफाइन भी नहीं होना इसने, क्यों? क्योंकि आप एक्स की जगह जो मर्जी पुट करो, हमारे पास सीकेंड स्केयर है, आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है कॉज 90 जो है ना, वो जीरो, इसको लिख सकते हो वाई डेरिवेटिव को 3 प्लस 1 ओवर कॉज स्केयर एक्स, ठीक है। तो कॉज 90 ज़ीरो होता है, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 90 हो जाएगी ना, तो 1/0 ये अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये डेरिवेटिव जब आप इस तरह से लिखोगे, तो cos 90 अनडिफाइन होता है। तो डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है हाँ 90 के ऊपर, अगर π/2 एंगल दो। लेकिन अगर वो π/2 आप अपने क्वेश्चन में लेके जाओ ना, तो tan 90 भी अनडिफाइन होता है, तो उस पर तो आपका y भी अनडिफाइन हो जाएगा। सो उसे जब हम फिर उसको फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मानते। सो डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पे अनडिफाइन हो रहा है वो भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन रहे। सो पूरे क्वेश्चन में आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा, इसलिए आपका फंक्शन ना मैक्सिमम वैल्यू रखता है, ना मिनिमम, ना ग्लोबल, ना लोकल, कुछ भी वैल्यूज उसके पास नहीं होगी। सो ये मेरा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलें, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरी वाले क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। वो हमारा 1-2 लेक्चर ही और बनेगा और फिर चैप्टर 4 कंप्लीट, और मैं इसकी एक पूरी की पूरी एक इकट्ठी सीरीज़ बना दूंगा, पूरा एक लेक्चर बना दूंगा, चैप्टर नंबर 4.1 सॉरी सिर्फ पूरी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।